हेलो बच्चों। एक और मेरी नई वीडियो में बच्चों आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज का टॉपिक है बहुभ्रूणता, जिसे इंग्लिश में पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। बच्चों ये हर साल किसी न किसी सेट में आता है, पेपर में पूछा जाता है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसे बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि इसे मैं बारीकी से हर एक चीज आपको समझाने वाला हूँ, पढ़ाने वाला हूँ। इसके हर डाउट बच्चों इसी वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों इसमें आपको बताऊंगा बीजा बहुभ्रूणता होता क्या है, बहुभ्रूणता के प्रकार, बहुभ्रूणता के महत्व। तो बच्चों तो बच्चों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बच्चों करना है। तो शुरू करते हैं। तो जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बच्चों आपने बीज या बीजांड देखा होगा जो कि एक पुष्प में होता है। तो बच्चों अगर आपने बीजांड देखा है तो उसमें जब एक या एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न हो जाते हैं, इसी जो प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो बच्चों अगर बात करें तो भ्रूण अब होता क्या है, तो बच्चों जो भ्रूण होता है ना, जैसे हर एक स्त्री में बच्चों एक भ्रूण बनता है जो कि शुक्राणु और मादा के अंडाणु होते हैं, जिससे निषेचन होता है। तो निषेचन के बाद बच्चों जो एक नया आपको देखा युग्मनज बनता है, तो वही होता है जो भ्रूण। ऐसे ही जो बच्चों पौधों में भी होता है, जब इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं ना, तो इसमें भी जो बच्चों निषेचन के बाद भ्रूण बनता है। तो वही चीज है बच्चों, जो भ्रूण एक से अधिक भ्रूण बनने की जो प्रक्रिया है, वही जो होती है बच्चों बहुभ्रूणता कहलाती है। ये बच्चों अनावृतबीजी पौधों में यह सामान्य घटना है, परंतु आवृतबीजी पौधों में काफी कम पाई जाती है। तो बच्चों ये बहुभ्रूणता है अनावृतबीजी पौधों में तो बहुत ही सामान्य घटना, मतलब ऐसी नॉर्मल पाई जाती है। लेकिन आवृतबीजी जो पीजी बीजी पौधे हैं उसमें बहुत कम ये मिलती है बहुभ्रूणता देखने के लिए। तो जो बच्चों अगर बात करें तो अनावृतबीजी पौधे वे होते हैं जो जिनमें बच्चों जो होता है पुष्प का निर्माण नहीं होता, पुष्प नहीं बनते हैं। और आवृतबीजी पौधे वे होते हैं जिसमें फूल बनते हैं, फूल पाए जाते हैं। हमारे आसपास आपने देखा होगा कि जितने भी बच्चों पौधे हैं उसमें फूल बनते हैं, क्योंकि वो आवृतबीजी पौधे होते हैं बच्चों। और इसकी जो बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने संतरे के बीज में की थी। तो जो इसकी खोज है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो बच्चों ये आपको टिक लगा देना है कि ये क्वेश्चन में भी बनता है, सेट में पूछा जाता है पेपर में कि जो बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी, तो आप ये लिखेंगे एंटोनी वॉन लीवनहॉक। अगर 1 मार्क में पूछने टिक लगाने के लिए आए तो आप ये टिक लगा के आएंगे। ये पिछले ईयर में पूछा भी गया था। तो बच्चों आपको ध्यान से इसे नाम याद कर लेना और लिख लेना है। और संतरे के बीज में बच्चों की जाती है। और एक बीज में बहुत सारे भ्रूण विकसित हो जाते हैं, परंतु इसमें से एक ही भ्रूण सक्रिय होकर पौधों की अगली पीढ़ी को जन्म देता है। उदाहरण आम, नींबू, जामुन, तंबाकू, प्याज आदि। तो बच्चों इसमें से उगते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक जो भ्रूण होता है केवल एक ही सक्रिय रहता है, मतलब बचा रहता है, और बाकी सब नष्ट हो जाते हैं। जो एक सक्रिय रहता बचा रहता है वही जो अगली पीढ़ी को बच्चों बढ़ाता है, जन्म देता है। तो इसके अगर आप उदाहरण पूछे कि उदाहरण बताइए बहुभ्रूणता के, तो आप ये लिख के आएंगे आम, नींबू, जामुन और प्याज। बच्चों इनमें से कोई सा भी आप देख के जितने भी आपको पूछे जाएं वो आप उदाहरण के साथ लिख के आएंगे। तो अब अगर बात करते हैं बहुभ्रूणता के प्रकार। बहुभ्रूणता दो प्रकार की बच्चों होती है, एक होता है सत्य और दूसरा होता है असत्य बहुभ्रूणता। तो बच्चों अगर बात करें तो सत्य बहुभ्रूणता में अनेक भ्रूण एक ही भ्रूणकोश के अंदर विकसित होते हैं, जो इनकी विभिन्न कोशिकाओं या केंद्रकों से विकसित होते हैं। तो अगर बात करें बच्चों सत्य बहुभ्रूणता में अनेक मतलब बहुत सारे जो भ्रूण होते हैं एक ही भ्रूणकोश में के अंदर विकसित हो जाते हैं, मतलब निर्मित हो जाते हैं। तो इसी जो प्रक्रिया है, यही जो चीज होती है सत्य बहुभ्रूणता कहलाती है। तो जो जो बच्चों सत्य बहुभ्रूणता होती है ये कोशिकाओं या केंद्रकों से विकसित होती है बच्चों। तो अगर बात करें तो असत्य बहुभ्रूणता जब एक से अधिक भ्रूण की उत्पत्ति दो या दो से अधिक भ्रूण कोषों में से होती है, तो ये जो होती है बच्चों असत बहुभ्रूणता को कहलाती है। जब बच्चों अगर देखते हैं तो जब एक से अधिक भ्रूण कोष की उत्पत्ति, इसमें बच्चों एक लिया गया है एक भ्रूण कोष और इसमें लिया गया है एक से अधिक। जब एक से अधिक भ्रूण कोष से होती है ना इनकी उत्पत्ति, तो वही जो होती है बच्चों असत्य बहुभ्रूणता कहलाती है। तो होती है बच्चों असत्य बहुभ्रूणता कहलाती है। तो अगर बात करें बच्चों बहुभ्रूणता के महत्व, तो जो बहुभ्रूणता के महत्व पौधों में प्रजनन और बागवानी से बहुभ्रूणता का बहुत महत्व है। तो बच्चों क्योंकि जो पौधों में जो प्रजनन होता है एक जनन के लिए, और दूसरा है बागवानी। बागवानी मतलब जो फूलों की जो खेती होती है, किसी चीज की जो खेती होती है ना, उसमें बहुभ्रूणता का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और बात करें अगर बहुभ्रूणता की वजह से उत्पादन की लागत कम होती है, क्योंकि इसकी वजह से उत्पादन भी कम हो जाती है, पैसे कम लगते हैं। और जो दूसरा है बहुभ्रूणता की वजह से बीजांडकार भ्रूणों के रोग
भ्रूणों को रोग मुक्त रखा जा सकता है। इसमें बच्चों एक तो रोगों से भी मुक्त रखा जा सकता है बीजांडकाय को, और दूसरा है पौधों की वृद्धि के लिए लाभ होता है। जो 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 विकसित होते हैं, पौधे की जो वृद्धि होती है, जो बढ़ते रहते हैं, उनके लिए भी इनको लाभ मिलता है। तो बच्चों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के स्तर से बच्चों हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। इसलिए आपको बच्चों जहां पर समझ ना आया हो तो कमेंट में आप लिखें, उसे मैं बच्चों दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। तो ओके बच्चों।